हरि ओम 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 हरि हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम, शिव जी ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। आनंद ओम, माधुर्य ओम, महाजय जयकार ओम ओम ओम। बैठो लाला लालियां। नारायण हरि हरि ओम हरि। आपके छत्तीसगढ़ में रायपुर है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मर जाओ। तुमको लगता है मैं झूठ बोलूंगा, अपने प्यारों की झूठी कसम खाऊंगा? छत्तीसगढ़ में रायपुर नहीं हो तो अभी मरो। है ना रायपुर? ठीक। तो अपना आश्रम है तो वहाँ आश्रम में लोग आएंगे, बैठेंगे रात को 10 बजे 11 बजे। अब उनको रवाना करो, जल्दी रवाना नहीं होवे, 12-1 बज जावे। तो मैंने समिति को बोला कि मेरा निवास मेरे आश्रम में नहीं करना, दूसरी जगह करूं। फार्म हाउस में किया। तो वो फार्म हाउस का मालिक आया मिलने को उसकी पत्नी के साथ। बाबा ठीक तो है ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? शिष्टाचार। मैं क्या, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरी जगह तो आपका ठीक है, लेकिन आप बेठीक हो, आपको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। उसके शरीर की तकलीफ मैंने बताई। तो उसकी पत्नी मेरे तरफ देखे, फिर उधर देखे। उसका देखना ऐसा कि अभी भी मुझे मजा आता है। तो मैं उसका देखने की रीत बात पर हंस पड़ा। मैं क्या, तुम ऐसा क्यों देखती हो? बोले बाबा जी, ये हमारे पति छत्तीसगढ़ के जाने माने डॉक्टर हैं और सिविल सर्जन है, और हमारी अपनी अस्पताल चलती है, 250 बेड है। अब दूसरी खोलें कि नहीं आपसे पूछेंगे। बड़ा इनका नाम है रायपुर में जो सिविल हॉस्पिटल, उसके वो सर्जन साहब है। कई डॉक्टर इनके हाथ नीचे काम भी करते। आप इनकी तबीयत बताते, मैं क्या बोलो, इनसे पूछो ये तकलीफ है कि नहीं। बोले हाँ बाबा ऐसा होता तो है, लेकिन एक्सरे में नहीं आता। मैं क्या, वो इंस्ट्रूमेंट बिगड़ेगा तब एक्सरे में आएगा, और एक्सरे तो जड़ है और यहाँ चैतन्य आत्मा है। एक्सरे में आए उसके पहले मैं तुमको बताता हूँ और तुमको महसूस होता है। बोले हाँ, लेकिन एक्सरे में नहीं आता। तकलीफ है ये महसूस होता है, एक्सरे निकलवाए, एक्सरे में नहीं आया। लेकिन मेरा एक्सरे लोहे का नहीं बना है, यंत्रों का नहीं बना है। सारे एक्सरे बन बन के बिगड़ जाए, सृष्टियां बन बन के बिगड़ जाए, फिर भी न बिगड़े, वो मेरा अकाल पुरुष एक्सरे है। समझदे सी सरदार? अगर मैं झूठ बोलूं तो सरदार तुसी होण, मेरा वो एक्सरे है। इसीलिए लोग गाते हैं, ये कैसा है जादू जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवता श्रीमन नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि
भयनाशन दुर्मति हरण, बोलो भयनाशन दुर्मति कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जगत पैदा हो के विलय हो जाते हैं। जगत एक मिनट भी टिकता नहीं है। आपका श्वास एक मिनट टिकता है क्या? अपने आप नहीं टिकता। तो श्वास नहीं टिकता है तो दूसरा कुछ टिकता है क्या? रक्त, ये वो, मांस, ये सब मसाला। ऐसे ही संसार में सतत परिवर्तन है। लेकिन जो हर दिल में है, हर जगह है, हर वस्तु में है, हर वस्तु रूप है, वो तत्व हरि है जो हरदम है। बचपन बदल गया, उसको जानने वाला हरि बदला क्या? जवानी के तरंगे थी, लाडी लाऊंगा, ऐसी लाऊंगा, गहने बनाऊंगा, लाडा ऐसा लूंगी। ये लाडा आया, बैंड बाजे बजे, यूं किया, मेहंदी लगी हाथों में, ये सब किया। वो दिन बदल गए, उस समय के भाव बदल गए। उसको जानने वाला बदला क्या? वही हरि तुम्हारे हाजरा हजूर है कि नहीं है? आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। उस हरि में आधा मिनट तो क्या, चौथाई मिनट, चौथाई मिनट नहीं तो 10 सेकंड अगर टिकने की कला आ जाए, नित्य नवीन आरोग्य, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन आनंद। आनंद के लिए पान मसाले की गुलामी वही लोग करते हैं जिसके जीवन में नीरसता है। हमारे आश्रम के पास में एक आश्रम है, वो वैसे ही बोलते हैं, भम भर्भुव स्वतः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो बोलते थे कि तुमको पता नहीं, तुम अभी बच्चे हो। वो बड़ी उम्र के थे वो साधु। तो जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता, रक्त शुद्ध नहीं होता, नाड़ियां शुद्ध नहीं होती, तो भगवान तो शुद्ध रूप है ना। बोले हाँ, तो अशुद्ध को कैसे मिलेंगे? तो पहले ऐसा करें, अपना रक्त शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, सब दिव्य शरीर बनने के बाद भगवान मिलते हैं। मैं क्या महाराज, सब शुद्ध हो जाए, फिर खाएंगे तो विष्ठा बनेगी और पिएंगे तो पेशाब बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो जी नहीं सकेंगे। इस अशुद्ध को शुद्ध क्या बनाना है? जो स्वतः शुद्ध जीव आत्मा है और स्वतः शुद्ध परमात्मा है, और उनका आपस में कभी वियोग नहीं है। उनके ज्ञान से बेड़ा पार हो जाए। जो प्रकृति है, प्रकृति की जगह पे बाहर भी अशुद्धि है, अंदर भी अशुद्धि है, अशुद्धि अशुद्धि की जगह पे और शुद्ध शुद्ध की जगह पे, हो गया काम। कितना कुछ करेंगे, ये अप्राकृतिक कब तक करोगे? वो तर्क दे के समझाते थे भगवान तो शुद्ध है। अरे भगवान शुद्ध है तो अशुद्ध कौन तेरा बाप है? अशुद्ध भी भगवान ही बन के बैठे हैं। सत असत चा अहम अर्जुना, सत और असत मैं ही हूँ। जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। जब सर्वत्र परमात्मा है तो अशुद्ध उसका बाप से अलग बन के आया। ध्यान देना, ये बुरा है, ये बुरा है। बुरा और भला ऊपर ऊपर की कल्पना है, गहराई में सब चैतन्य की लीला है। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, गाल बहुत सुहावने हैं, मसल्स अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या मसाला भरा है उसका नाम लूँगा तो मेरे को भी सूग आएगी, सुनने वालों को भी। सब साथ में ही तो रहता है। अच्छा मन है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन अंदर का मसाला देखो तो नाम मत लो। है कि नहीं है? रामकृष्ण परमहंस का भांजा हृदय रामकृष्ण का सिर खपा दिया कि कोई सिद्ध पुरुष का दर्शन कराओ।
जो सिद्ध पुरुष हो, एक होते हैं तपस्वी, तपस्या के बल से कुछ चमत्कार कर दे, दूसरे होते हैं टूने टोटके वाले, तीसरे होते हैं हाथ चालाकी वाले बदमाश, होता कुछ है दिखाते कुछ। ऐसे बदमाशों से भी मेरा पाला पड़ा था, मैं तो उनको साधु मानता था। ऐसी जटाएं, ऐसी भभूत और करमंडल, मेरे से कई पैसे ले गए वो लोग और मैं उनके चरण भी छूता था। करके अपनी लकड़ी को यूं दबावे और पानी निकले, और वो पानी हम लोग सिर आंखें चढ़ाए। लेकिन मैं बच्चा था, गहराई से इधर उधर करके देखा तो मुंह में कपड़े का टुकड़ा रखता है और चबाते चबाते कपड़े का टुकड़ा थूक से भर जाता है, वो कपड़ा इधर आ जाता है, लकड़ी को दबाता है, वो थूक बहती है। हम लोग ऐसे बदमाशों से भी हाथा जोड़ी करके भगवान को खोजना चाहते थे। मैंने बहुत जगह पानी पापड़ बेले, लेकिन सभी बदमाश हैं ऐसा समझ के हम बैठ जाते तो हम तो मूर्ख हो जाते। अच्छों के बीच बदमाश घुसते हैं, बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या है। जो गुलाब के फूल हैं उसके इर्द गिर्द कांटे होते हैं, अपना फूल से काम लो, कांटों से अपना महत्व है। कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूल अवस्था आती है तो समझते हैं कि भगवान नाराज है, नहीं, बड़ी कृपा है। सुख सुविधा मिले तो उसकी दया है, और विघ्न बाधा और विफलता मिले तो उसकी कृपा है। माँ खिलाती पिलाती दुल्हार करती तो उसकी दया है, और नाक दबोच के साफ करती और नहीं चाहते फिर भी रगड़ रगड़ के नहलाती है, नहीं चाहते तो पकड़ के स्कूल ले जाती है तो उसकी कृपा है। तो आप जो नहीं चाहते फिर भी जो देव करता है तो उसकी कृपा मानना, और जो आप चाहते वो करता है तो उसकी दया है। इसलिए आप भगवान की दया और कृपा की समीक्षा कीजिए तो आप आनंद में रहोगे, नहीं तो उसकी दया हुई तो विलासी हो जाओगे और कृपा हुई तो आप दुखी हो जाओगे। कृपा को भी साधन बना लो, दया को भी साधन बना लो। कृपा से हमारी स्वस्थता होती है। समझो बीमारी आ गई तो उसकी बड़ी कृपा है, बदपरहेजी छुड़ा रहा है, अति खुराक छुड़ा रहा है, अति जागरण छुड़ा रहा है, अति मैथुन छुड़ा रहा है, अति बड़बड़ छुड़ा रहा है, ये उसकी कृपा है। समीक्षा करो, जब समीक्षा करोगे तो वो अंतरात्मा प्रसन्न होगा और तुम्हें प्रेरित करके बिना दंड के तुमको उन्नत कर देगा। बिना कृपा के दया ही दया ज्यादा आएगी। मैं माँ को कहूंगा मार खिलाऊंगा, बोले हैं भैया तुम रोज मुझे डांट देते हो, तुम्हारी माँ है तो मेरी भी तो माँ है, अगर गलती होगी तो गलती निकालने के लिए मेरे को मारेगी, और गलती नहीं होगी तो तुमको झूठा बाल मानेगी, मेरे को डराओ मत। व्यास जी बोलते थे कि दुख और सुख ये सभी के जीवन में होते 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 हैं, लेकिन जो दुख को सुख से मिटाना चाहता है अथवा दुख को संसार के साधन से मिटाना चाहता है, उसका दुख बदलेगा, दबेगा, मिटेगा नहीं। लेकिन जो दुख को विवेक से, वैराग्य से, दुखारी हरि से दुख को मिटाएगा, उसके पास दुख दोबारा कभी टिकेगा ही नहीं, दुख टिकेगा ही नहीं। जिनको दुख भगाने की तरकीब नहीं है वे बार बार दुखी होते हैं, बार बार दुखी होके अंत में मरते समय भी दुखी होके भटकते रहते हैं। लेकिन जो दुख का सदुपयोग करता है, दुख को साधन बनाता है, सुख को भी साधन बनाता है, जो सुख का भोगी है वो खोखला हो जाता है और जो दुख का भोगी है वो डरपोक हो जाता है। तुम लोग सुख के भोगी मत बनो, दुख के भोगी मत बनो। सुख और दुख दोनों विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, उसका फायदा उठाओ। सुख में उदार बनो, सेवा खोज लो, और दुख में विवेकी बनो, वैराग्यवान बनो और हरि शरण में आओ, तो तुम्हारा सुख और दुख साधन हो जाएगा। इस प्रकार की ऊंची तात्विक बात बता रहे थे भगवान वेद व्यास। इसीलिए ऋषि मुनि गाते हैं, नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। हे व्यास, विशाल बुद्धि के हो,
अपने बड़प्पन का अहंकार नहीं, सीखने के लिए छोटे से भील के बच्चे को भी तुम प्रणाम करने में चुकते नहीं हो। ये महापुरुष की महानता है। विशाल बुद्धि के धनी हो। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार विंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण। जैसे तेल की एक बूंद पूरे थाल के पानी, थाल का भरा हो पानी एक बूंद पूरे थाल में छा जाती है, ऐसे तुम्हारी ज्ञान की एक बूंद भी समाज रूपी थाल में छा जाती है। जब तुच्छ 2 रुपए का रस का गुड़ बनाकर जीने वाले व्यक्ति का भी तुम इतना आदर करते हो, मंत्र दिया है तो जो भगवान का मंत्र देते, भगवान का ज्ञान देते, भगवान का रस देते, उन गुरुओं का कितना आदर होना चाहिए, उन गुरुओं की बात का कितना समीक्षा और श्रद्धा से आत्मसात करना चाहिए। आप प्यार करोगे, कृष्ण यशोदा को प्यार करते, भगवान को यश देने वाली बुद्धि यशोदा तुम्हारे पास है, और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी कृष्ण भी तुम्हारे साथ है। तुम भी कृष्ण यशोदा का अमृतपान अभी करोगे। मना ओम, ओम मना तुम आनंद स्वरूप हो प्रभु, और मैं भी तुम्हारा एक नाई हूं, मैं तुम्हारा तुम मेरे हो। ये ध्यान नहीं, ये प्रेमा भक्ति है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ संपंथ। प्रेमा भक्ति जैसे पंथ जैसा और कोई पंथ नहीं है। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, सोने की लंका बनाई, लेकिन प्रेम रस न होने के कारण नीरस रावण नाच गान और ललनाओं के पीछे समय खराब कर दिया। हिरण्याकश्यपु ने सोने की हिरणपुर बनाई तपस्या करके, लेकिन रस नहीं मिला तो फिर मैं भगवान हूं, उसी में नरसिंह अवतार से मारा गया। तुम न रावण का रास्ता लो, न हिरण्याकश्यपु का, न राजा का, न रंक का, तुम तो प्रेमी संतों का, भक्तों का रास्ता लो। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। शबरी भीलन प्रेमी थी, राम जी ने झूठे बेर खाए। गोपियां प्रेमी थी, कृष्ण उनकी छछन भरी छाछ पर नाचते। मैं प्रेमी हूं तो मेरे पीछे कृष्ण घूमते, और तुम ही भी कृष्ण रूप में मेरे पीछे घूमते हो। बच्चों को भी सिखाओ महत्व इसका, क्या करे तो इससे क्या याद शक्ति का केंद्र भी विकसित होगा, हाइपोथायराइड भी नहीं होगी, हाइपरथायराइड भी नहीं होगी, और भगवान की भक्ति का खजाना तो अमूल्य मिल जाएगा। बच्चे भी प्रेमी हो जाएंगे। जो रूखे होते ना वे लवर लवरी के चक्कर में फंसते हैं, कामी बनते, लेकिन जो भगवान के प्रेमी होते वो संयमी होते। कितना सारा फायदा। प्रेम हर प्राणी के स्वतः सिद्ध स्वभाव में है, लेकिन वो प्रेम जिस जगह पर जाता है वही रूप हो जाता है। प्रेम पैसों के तरफ जाता है तो लोभ बन जाता है, प्रेम परिवार के तरफ मंडारता है तो मोह बन जाता है, प्रेम शरीर के तरफ जाता है या पद के तरफ जाता है तो अहंकार बन जाता है, प्रेम बहुजन हिताय के तरफ जाता है तो कर्म योग बन जाता है, प्रेम प्रभु के तरफ जाता है तो भक्ति योग बन जाता है, और प्रेम पूर्णता के तरफ जाता है तो पूर्ण प्रेम पूर्ण ही बना देता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साई आसाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो
समस्त गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, ले जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मास और मध छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन उकता गया, किया डिसा से कूच। गुरुवर किया डिसा से कूच। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूट। वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। प्रात वृद्ध निवृत्त हो आए, तब आभास शुद्धा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहाँ आए। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ स्वीकारो महाराज। बोले संत और पै जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में माघ रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाओ करे तुम्हारी पूजा। आसाराम तब मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया दूध थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी। ध्यान देना, ध्यान देना। मोहब्बत कहो, प्रेम कहो, अपनात्व कहो, लेकिन सभी का ईश्वर के साथ स्वतः सिद्ध अपनात्व है, स्वतः सिद्ध प्रेम है, स्वतः शुद्ध अविनाशी नाता है। शरीर का आपका नाता विनाशी है। पति पत्नी का प्रेम काम की प्रधानता से है। सेठ और नौकर का प्रेम रुपए और कार्य की प्रधानता से है। दुन्वी प्रेम जो है इंद्रिय, मन और भोग की प्रधानता से है। लेकिन जीवात्मा का प्रेम परमात्मा से स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध प्रेम को
अगर पहचान ले तो नीरसता चली जाएगी, निर्दुखता स्वाभाविक आ जाएगी। अभी तुमने सुना, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, रात गई प्रभात हो आई, प्रातः पंछी कोयल कूकंता, उठा छूटा ध्यान उठे तब संता, प्रातः वृद्धि निवृत्त हो आए, तब आभास सुधा का पाए, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ये प्रेम की भाषा है। अहम की भाषा होती तो भूखे मर जाते। ये स्वतः सिद्ध प्रेम की भाषा है। कानूनी प्रेम की भाषा, पति पत्नी के प्रेम की भाषा होती तो भूखे मरते। ये आशा रामायण का पाठ कर करा के एक लड़का यही मध्य प्रदेश का था, उसकी मनमुक्ता देखकर मैंने निकाल दिया उसको, जाओ घर पे। वो लंबा लंबा था ना, तो बोले घर तो नहीं जाऊंगा, नर्मदा किनारे चला गया। एक दिन 2 दिन ऐसे ही रहा, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, ये नकल करने बैठा। नाम भी उसका ठीक है, लंबा लंबा, अनिल, अर्जुन का साथी। अर्जुन है ना संचालक, उसका साथी है। अर्जुन और दूसरे लोगों का साथी था, लेकिन जरा वाहवाही मिली, प्यार मिला तो आसमान में उड़ने लगा, लोगों का फायदा उठाए और सेवा, बापू आए तो सेवा करके दिखाए। मैं कहा ये ढोंग नहीं चलेगा, जब जहाँ चाहे चला जाए रहे। तो मैंने भगा दिया, तो मैं घर तो नहीं जाऊंगा, नर्मदा किनारे बैठ गया। अनिल, लंबा, पीले कपड़े वाला, तुम जानते हो। 1 दिन 2 दिन बोले स्विच ऑफ करके मैं तो बैठ गया। फिर क्या हुआ? बोले भूख लगी, कोई आया नहीं तो होटल से मंगा के खा लिया। लेकिन हमारे पास न पैसे थे न मोबाइल था, हमारे पास तो ईश्वर का प्रेम था। अब देखो, वो भूखा 2 दिन रहा, फिर होटल का मंगा के खाया। हम रत्ती भर भूखे नहीं रहे। जो मन विचार आए त्यों 2 किसान आए। और किसान क्या बोलते हैं? रात को स्वप्न में मार्ग स्वप्न में देखा। मेरे को सुबह विचार आएगा, लेकिन मेरा प्रेमास्पद सोचता है कि इसे सुबह विचार आएगा तो रात को स्वप्न में दिखा देता है किसानों को रास्ता। और कल शाम को गांव में फल बेचने वाला आया था, एक तरफ फल दूसरे तरफ अनाज, ऐसा इंटीरियल में गांव था। मत्थे पे उठाकर लोग ले जाए, एक तरफ अनाज तोल के दो, एक तरफ फल तोल के ले लो। ऐसी जगह के व्यक्तियों को रास्ता दिखाया और तुम्हारे जैसे ही आकृति दिखी। रात को मार्ग, स्वप्न में मार्ग रात को देखा।